सानिहा 9 मई पर बानी पीटीआई की जुडिशल कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने दरखास्त में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का रद्द करार देने की इस्तदा भी कर रखी है। बानी पीटीआई को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी 10 दिसंबर को समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच दरखास्त सुनेगा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर 10 दिसंबर को समाअत होगी। विफाकी हुकूमत ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए JUI ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कह दिया। हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन। सवाबी में मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, इतवार को करेंगे, लेकिन मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। वजीर आजम का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। तर्जुमान JUI के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म का 7वीं मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कर दिया। बदकिस्मती से नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी की जंग में हमारे 80,000 शहरी शहीद और मुल्क का 3,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमारे अफसर और जवान आवाम के महफूज मुस्तकबिल के लिए जानें दे रहे हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। बहरी सरहदों को महफूज बनाने पर पाक नेवी के अफसर और जवानों को खिराज तहसीन। Borders which spreads thousands of miles the coast and deep into the sea through its expertise, courageous officers, technology, and of course, above all, unwavering commitment to defend Pakistan's borders. पाकिस्तान के खवातीन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क का 50% जो होते हैं उनका बराबरी की किरदार ना हो। और आज भी आपको मालूम है खवातीन को आगे तरक्की करते हुए वो देखना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी मजहबी हो या सियासी हर तरह की इंतहा पसंदी के खिलाफ है। पाकिस्तान में खवातीन जोश चाहें कर सकती हैं। कायद आज़म ने कहा था खवातीन के किरदार के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इंतहा पसंदी का जवाब खवातीन फुटबॉलर हैं। कुछ लोग खवातीन को तरक्की से रोकना और कुछ उन्हें दहशतगर्दी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे हमसाया मुल्क में भी मौजूद हैं। साबित करेंगे सिंध की खवातीन दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। नौजवानों और खवातीन को फलते फूलते देखना चाहता हूँ। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया। भागने वाली औरत नहीं। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बुशरा बीबी के दौरा 4 सद्दा में गुफ्तगू। कहा समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं गाड़ी में तन्हा रह गई थी। अदालत का 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।
बुशरा बीवी से आप जो है परेशान ना हो तो डिफेक्टो सीएम तो वही आजकल हुकूमत तो वही चला रही है। सूबाई हुकूमत अपने वर्करों को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो क्या बाकी सूबे में जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगे? लेकिन फिर उन शोहदा का भी हक बनता है कि जो आज इस सूबाई हुकूमत की गफलत की वजह से मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुशरा बीबी चला रही हैं। सियासी कारकुनों को सरकारी खजाने से 1-1 करोड़ देने हैं तो उन्हें भी दें जो सूबाई हुकूमत की गफलत से मारे गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे के जनूबी अजला में हुकूमत की रिट नहीं, वज़ीर आला असलहा और बारूद खरीद कर किसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन दिनों में ये चीज सुनने में आ रही थी और अंदाजा हो रहा था कि शायद खान साहब की रिहाई के इम्कानात जो हैं वो ज्यादा थे उन दिनों। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज ना करती तो बानी पीटीआई इस माह रिहा हो जाते। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा पीटीआई तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात करते हुए जेयूआई की शाहिदा अख्तर ने कहा अगर बिल पर दस्तखत ना हुए तो इतवार को जेयूआई पेशावर में कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना लाहे अमल देगी। नेक्स्ट ये है कि परसों इतवार वाले दिन पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें अपना लाहे अमल बताएंगे। चैनल साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पाकिस्तान का सबसे पहला सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ है। हुकूमत सिंध को यही डायरेक्शन रही है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा की जाए। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमने फुटबॉल की फील्ड्स बनाई हैं, क्रिकेट की फील्ड्स बनाई हैं। सिंध के हर जिले में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड बना दिए। बच्चों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा लियारी के लिए बेहतरीन ग्राउंड का तोहफा देने पर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। कहा 23 मार्च से पहले ग्राउंड की तामीर मुकम्मल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत न्यू पेशावर वैली मंसूबे से मुतालिक इजलास। पेशरफ्त में हाल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की मंसूबे के मास्टर प्लान को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने की हिदायत। कहा बढ़ती आबादी के पेश नज़र न्यू पेशावर वैली मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों को सहूलत देने के लिए बनाया गया। नून लीग के वोट बैंक में इजाफा। पीपी 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन पर फाफिन की रिपोर्ट जारी। आम इंतखाबात में नून लीग का वोट बैंक 38% रहा, जो बढ़कर 55.7% हो गया। तहरीके इंसाफ का वोट बैंक 36% से कम होकर 25% रह गया। नेपरा ने विफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती, नेट मीटरिंग और वेलिंग सारिफिन फायदा हासिल कर सकेंगे। नेपरा के मुताबिक विंटर पैकेज के तहत गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी यूनिट की कीमत ₹7.26 होगी। घरेलू सारिफिन को कम अज कम इजाफी इस्तेमाल पर 30% या ₹11.42 फी यूनिट बचत होगी। ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 50% या ₹26 फी यूनिट बचत होगी। सनती सारिफिन को कम से कम इजाफी इस्तेमाल पर 18% या ₹5.72 फी यूनिट बचत होगी। ज्यादा से ज्यादा इजाफी इस्तेमाल पर 37% या ₹15.05 फी यूनिट की बचत होगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 14 पैसे फी यूनिट सस्ती के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर और मुल्तान में दुकानें और फूड पॉइंट्स मामूल के मुताबिक खोलने का हुक्म। स्मॉग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी की गई। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में स्मॉग फिर ज्यादा, आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा।
दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। 7 से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, खुशाब में बारिश का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। पहले इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की तकरीरी पर गौर किया गया। कमीशन के दूसरे इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में जजेस की तकरीरों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद करने की मंजूरी। जस्टिस शाहिद बिलाल को अक्सरियत से आईनी बेंच का जज नामजद किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बुलाने की तजवीज़ की मुखालिफत। जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के तज़किरे पर अक्सरियत ने चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिना दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात समेत दीगर आला हुकाम रुकन मुकर्रर। कमेटी इन इदारों की इस्दात कार में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तारीख साज कारोबारी हफ्ता। हिस्स की खरीदो फरोख्त और कारोबारी सौदे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक हफ्ते में मार्केट में तेजी का 4 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। 100 इंडेक्स में 7,700 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा 1,09,054 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने $3.5 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। 8 अरब 41 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मकामी करेंसी में मुनाफे का हजम 970 अरब रुपए पर पहुंच गया। इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद मकबूल तरीन नाम बन गया। बरतानवी महकमा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों का मकबूल तरीन नाम बन चुका। 2023 में पैदा होने वाले बच्चों के नाम का जायजा लिया जाए तो मोहम्मद सरे फहरिस्त रहा। गाजा में इस्राएली जारहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने अलमवासी पनाह गुज़ीन खैमों को आग लगा दी। 21 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। निहत्ते और बेसरो सामान फलस्तीनियों पर शदीद सर्दी भी कहर ढाने लगी। बेघर फलस्तीनियों के पास सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की शदीद कमी। इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा।